जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरे का 5वां पाठ हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न हमारे पास है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पुस्तकालय है हमारे पास, वहां एक लड़की सरिता जाती है जो 7 दिनों के लिए एक पुस्तक लाती है और वह 27 रुपये अदा करती है। लेकिन शर्त क्या है दोस्तों, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों तक तो एक फिक्स किराया लग रहा है, यानी एक नियत किराया लग रहा है, लेकिन 3 दिनों के बाद क्या लगेगा, अतिरिक्त किराया लगेगा। और दूसरी लड़की क्या है, सुशी, वह भी उसी पुस्तकालय में जाती है और 5 दिनों के लिए एक पुस्तक लाती है और कितने रुपए देती है, 21 रुपये देती है। लेकिन शर्त क्या है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी 3 दिनों तक तो एक फिक्स चार्ज लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। दोस्तों, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा था कि जो चीज हमने निकालनी होती है उससे पहले हम मान लेते हैं। माना, अब देखो दोस्तों, 3 दिनों का एक नियत किराया है ना दोस्तों, हम क्या मानेंगे, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, इसको मानेंगे पहले। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया दोस्तों हम अपनी ओर से मानते हैं, एक्स रुपये मानते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मानेंगे, हम वाई रुपये मानेंगे। माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया दोस्तों क्या हो रहा है, वाई रुपये ले रहा है, यानी वाई रुपये है। प्रथम 3 दिनों का किराया एक्स रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो गया, वाई रुपये। अब देखो दोस्तों, प्रश्न अनुसार करते हैं। दोस्तों, कुछ तो टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा, बट आपने ध्यान से देखना होगा। देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले देखो, पहली शर्त या पहली कंडीशन क्या है, सरिता की। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी एक लड़की है हमारी, सरिता है, जो सरिता है, वो 7 दिन, यानी 7 दिन के लिए एक पुस्तक लाती है और कितना रुपए देती है, पुस्तकें देती है, वो 27 रुपये अदा करती है, यानी 27 रुपये वो पुस्तकालय को देती है। अब देखो दोस्तों, अब 7 दिन, टोटल 7 दिन है। यहाँ देखो, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी 7 में से 3 दिन तो हमारे क्या हो गए, हमारे 3 दिन क्या हो गए, हमारे 3 दिन हो गए, हमारे नियत हो गए। 3 दिन का क्या हमारा नियत किराया है, ये हमको बोल रहा है क्वेश्चन में। 7 दिन में से 3 दिन का तो नियत किराया है, लेकिन हमने 3 दिन का नियत किराया क्या मान रखा है, एक्स रुपये मान रखा है, यानी 3 दिन का नियत किराया क्या हो गया, एक्स रुपये हो गया। आए समझे दोस्तों। आप देखो दोस्तों, 7 दिन में से 3 दिन तो हमारे निकल गए, अब बचे कितने दिन दोस्तों, हमारे पास बचे 7 में से 3 घटाया कितना है, 4। अब हो गए तो बचे हमारे 4 दिन। दोस्तों, ये 4 दिन है ना, उसमें क्या लग रहा है, हमारा अतिरिक्त किराया लग रहा है, नहीं, जो 4 दिन का हमने हमारा अतिरिक्त किराया लग रहा है। अब देखो दोस्तों, 4 दिन, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है दोस्तों, एक दिन का अतिरिक्त किराया मैंने वाई रुपये मान रखा है, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दिन का अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, हमारा 4 वाई हो जाएगा दोस्तों। अब दोनों को मिलाकर वो कितनी रुपए दे रही है, हमारी 27 रुपये दे रही, कौन, सरिता जी। आए समझे दोस्तों। तो 3 दिन का नियत किराया क्या हो गया हमारे पास, एक्स रुपये, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया क्या हो गया हमारे पास, 4 वाई, बराबर टोटल मिला के 27 रुपये कौन दे रही है, सरिता दे रही है, किसको, पुस्तकालय को। ये बन गई दोस्तों हमारे समीकरण 1 बन गई। आए समझे दोस्तों, 3 दिन का नियत किराया एक्स रुपये और 4 दिन का अतिरिक्त किराया क्या हो गया, 4 वाई रुपये, बराबर टोटल 27 रुपये दे रही है। कुछ टफ नहीं दोस्तों, इजीली हो जाएगा।
बट ध्यान से देखना, ये बन गया दोस्तों हमारे समीकरण 1। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ देखो, दूसरी लड़की क्या है? सुशी। दूसरी लड़की क्या हमारी? सुशी है। सुशी भी पुस्तकालय जाती है और एक पुस्तक लाती है। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए लाती है। 5 दिनों के लिए एक पुस्तक लाती है और कितने रुपए देती है दोस्तों को? 21 रुपये अदा करती है। किसको? पुस्तकालय को। अब देखो दोस्तों, टोटल हमारे पास कितने? 5 दिन है, लेकिन 5 दिनों में क्या है? 3 दिन तो हमारे क्या है दोस्तों? फिक्स है। यानी 3 दिन के लिए हमारा एक नियत किराया लग रहा है। 3 दिन के लिए जो क्या हमारा नियत किराया, नियत किराया 3 दिन का नियत किराया कितना लग रहा है दोस्तों? हमारे पास लग रहा है x रुपये लग रहा है। मैंने मान रखा 3 दिन का नियत किराया क्या है? x रुपये। अब 5 में से 3 दिन का तो नियत किराया लग चुका है। अब कितने दिन बचे दोस्तों हमारे? 5 में से 3 घटाया तो बचे हमारे पास 2 दिन बचे। दो दिन जो हमारे पास बच रहे हैं, इसके लिए क्या लग रहा है? अतिरिक्त किराया लग रहा है। कितना? एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना? y रुपये। तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा? 2y रुपये। और टोटल मिला के कितने रुपए दे रही है सुशी? 21 रुपये दे रही है पुस्तकालय को। यानी हमारी समीकरण क्या बन गई? यानी दोस्तों हमारी जो समीकरण होगी, x + 2y बराबर 21, ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 2। आया समझो दोस्तों? कुछ टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम हल करके x और y का मान निकालेंगे। चलिए दोस्तों, समीकरणों को हल करते हैं। दोस्तों, अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर x और y का मान निकालेंगे। दोस्तों, विलोपन विधि में हम करते क्या है? मैंने आपको बता रखा था कि हम कोई भी एक चर लेते हैं, उनके गुणांक को बराबर करते हैं। कहाँ? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। यहाँ जैसे मैंने चर ले लिया यहाँ x का गुणांक क्या है दोस्तों? यहाँ इसका छुपा हुआ गुणांक क्या है दोस्तों? 1 है। और इसका भी हिडन यानी छुपा हुआ गुणांक क्या है? 1 है। इन दोस्तों दोनों के गुणांक क्या है? बराबर है। घटाने में दोस्तों कट जाएंगे। घटाने पर जब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो ये वाला चर कट जाएंगे। माइनस, ये प्लस है, इसका अपोजिट साइन क्या लगेगा दोस्तों? माइनस लगेगा। यहाँ क्या है? इसका छुपा हुआ साइन क्या है? हिडन साइन प्लस है। इसका उल्टा क्या होगा? माइनस होगा। दोस्तों ये वाला पद हमारा कट जाएगा। अब देखो दोस्तों, 4y में से 2y घटाए कितना? 2y। और 27 में से 21 घटाए कितना? प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये बड़ा है हमारा। ये देखो ना दोस्तों, 27 में से ये घटाना हमने 21 घटाना है। 27 में से 21 घटा कितना हुआ? 6। 6 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/2। 2 क्यों होगा दोस्तों? ये गुणा में 2 एकम 2, 2 3 6, 3/1। y बराबर क्या हो जाएगा? 3/1 बराबर 3। 3/1 बराबर 3। y का मान कितना गया दोस्तों? हमारा 3 आ गया। अब y का मान हम कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो दोस्तों, एक क्या समीकरण? x + 4y बराबर क्या है दोस्तों? 27 है। तो x + y कितना निकला? 3। तो 4 × 3, 4 × 3, ये 27 हो गया दोस्तों। तो x + 4 3 12, 27। देखो दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 - 12। घटाओ दोस्तों, 7 में से 2 घटाए कितना? 5। 2 में से 1 घटाए 1। x क्या आ गया दोस्तों? हमारा 15 आ गया। आए समझो दोस्तों? अब देखो दोस्तों, हमने x और y निकाल दिया है, इसलिए फाइनल आंसर लिख दो। इसलिए प्रथम तीन दिनों का नियत किराया दोस्तों मैंने क्या मान रखा था? x मान रखा था। x बराबर कितना हो जाएगा? 15 बराबर हमारा आ गया 15 रुपये। और दूसरा क्या निकालना था? अतिरिक्त दिन का किराया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया।
इसको क्या मान रखा था मैंने, y रुपये मान रखा था। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, यानी क्या आ गया हमारे 3 रुपये। आए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि ये आंसर हमारा सही है गलत है। दोस्तों हम इनकी जांच करते हैं। दोस्तों हम जांच करते हैं। दोस्तों हमारा x का मान कितना निकला, x निकला हमारा 15 और y निकला दोस्तों कितना, y निकला हमारा 3। अब देखो दोस्तों, अब ये आंसर हमारे सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों का मान रखते हैं समीकरण 1 में, यानी x, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए दोस्तों रखते हैं। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, हमारी x प्लस वाई बराबर, x प्लस 4y बराबर कितना है हमारे 27 है। आप देखो दोस्तों, x का मान रख दिया मैंने 15 प्लस 4, y कितना है दोस्तों 3। दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करके हमारा कितना आना चाहिए, ये 27 आना चाहिए, यानी हमारा कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। चलो दोस्तों करते हैं सॉल्व। 15 प्लस 4 × 12, 15 में 12 जोड़ा कितना होता है 27, यानी 27 बराबर कितना आ गया 27, यानी ये दोनों आंसर हमारे क्या है, सही है। दोस्तों इसका फायदा आपको कहाँ होगा ना, इसका फायदा आपको बोर्ड के एग्जाम पे होगा, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हम उसमें क्या होता है, हमारा माइंड एग्जैक्टली काम करना बंद करता है, क्योंकि उसमें प्रेशर जब हमारे पास होता है ना, उसमें हम क्या करें, सही है गलत है, इसमें हम फंस जाते हैं। आप अगर इस मेथड से, यानी इस मेथड से आप चेक करोगे तो आपका आंसर एकदम क्लियर होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।